क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाय यूजफुल नोटेशंस। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू लानी है अर्थ के ऊपर। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ बाय यूजफुल नोटेशंस। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या है? G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, है ना? अभी लिखा था G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। हियर अभी वैल्यू याद रखनी है आपको। G इज इक्वल टू आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। G इज इक्वल टू कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और उसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ME का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। आप अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड द लास्ट वैल्यू इज RE, उसका मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ की एग्जैक्ट वैल्यू है 6.378 इंटू 10⁻6 मीटर। आप अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ऐसा लिख सकते हो, राइट? तो हमारे पास तीनों वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, सभी वैल्यू है हमारे पास। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला, फॉर्मूला में सारी वैल्यू डालना। तो G इज इक्वल टू क्या आएगा? G इज इक्वल टू कैपिटल G, स्मॉल g फाइंड करना है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय ME, डायरेक्ट ये डाल देंगे 6 इंटू 10⁻24, और RE स्क्वायर 6.4 10⁻6 का स्क्वायर, राइट? अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, ये 6.67, फिर ये 6, 24 में से 11 जाएगा तो 13 आएगा, नीचे आएगा 6.4 का स्क्वायर, और 6 2 12, राइट? इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है, इसका सॉल्यूशन आएगा 0.98, अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है। इस पूरा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में करोगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो हमें पीछे दिखाना नहीं होता, ये तो आपका 15-20 मिनट चला जाएगा। इसका आंसर याद रखो 0.98, और ये 12 ऊपर जाएगा तो 13 में से 12 जाएगा तो 1, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.98 इंटू 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9.8। तो आंसर आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया स्मॉल जी की वैल्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर 9.8 है, अगर आप कोई दूसरे प्लेनेट पे जाओगे तो रेडियस और मास तो चेंज हो जाएगा ना। समझो आप जुपिटर पे गए, तो यहाँ पे जुपिटर का मास लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जुपिटर का रेडियस लगाना पड़ेगा, तो हर एक जगह पे जी की वैल्यू सेम नहीं होती। अर्थ के ऊपर ही उसकी वैल्यू क्या है? 9.8, मतलब जैसे प्लेस चेंज होगी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो जी इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, कहाँ पे जा रहे हो। और कैपिटल जी तो यूनिवर्सल, कैपिटल जी यूनिवर्सल, सब जगह इसकी वैल्यू यही होती है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी, बराबर? तो ये वैल्यू हो गई, आपको याद रखनी है ये भी वैल्यू। तो स्मॉल जी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर 9.8, और कैपिटल जी की वैल्यू एवरीवेयर 6.67 10⁻⁻11, बराबर? मास ऑफ द अर्थ क्या है? 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो, आंसर क्या आएगा? 9.8। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने थर्ड क्वेश्चन खत्म कर दिया, बहुत कम थियरी बाकी है, 3-4 थियरी बाकी है अभी।